कहते हैं कुछ जगहें छोड़ी नहीं जाती और कुछ जगहें छोड़ती नहीं हैं। मैं आज आपको जिस हवेली की कहानी सुनाने जा रहा हूं वो शहर के बाहर जंगल के किनारे खड़ी है। लोग उसे भूतिया हवेली कहते हैं, लेकिन इस नाम के पीछे की सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। और जो जानते थे वो अब बोलने की हालत में नहीं है। सब कुछ शुरू हुआ उस रात जब बारिश लगातार तीसरे दिन भी थमी नहीं थी। मैं रास्ता भटक चुका था, मोबाइल की बैटरी खत्म, चारों तरफ अंधेरा और सामने वो हवेली। टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों पर काली सीलन और लोहे का गेट जो अपने आप चर्र करता हुआ खुल गया। अंदर कदम रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे हवेली ने मेरी सांसों को गिनना शुरू कर दिया हो। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चीखती थीं, जैसे वो मुझे वापस जाने की चेतावनी दे रही हो। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने सोचा शायद कोई और फंस गया होगा, लेकिन अगले ही पल एक और आवाज आई, मेरे बिल्कुल पीछे से, धीमी, खुरदुरी, जैसे कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, तुम देर से आए हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं मुड़ा, पीछे कोई नहीं था। मैं भागकर एक कमरे में घुसा। कमरा धूल से भरा था, बीच में एक पुराना शीशा लगा था। जैसे ही मैंने शीशे में देखा, मुझे अपना अक्स नहीं दिखा, बल्कि मेरे पीछे एक और चेहरा था। सफेद आंखें, टूटा हुआ जबड़ा और होंठ जो हिले। अब तुम यहां के हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही मर गई। तभी मेरी नजर शीशे के नीचे पड़ी एक पुरानी डायरी पर गई। मैंने कांपते हाथों से खोला। लिखा था, जो भी इस हवेली में आया वो यहां से गया नहीं। हवेली उन्हें अपनी कहानी सुनाने के लिए रख लेती है। मेरी सांस रुकने लगी। मैंने हवेली से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा मुझे फिर उसी कमरे में ले आता। आखिरकार सब शांत हो गया और तभी मुझे समझ आया, हवेली में कोई भूत नहीं था। भूत तो मैं बन चुका था। आज भी जब कोई राह भटककर उस हवेली में आता है तो ये कहानी उसे मैं ही सुनाता हूं, क्योंकि अब मैं ही भूतिया हवेली का नरेटर हूं और अगली आवाज शायद आपकी हो।